हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो सर्किल का है, थ्योरम 9.7। आइए देखते हैं इस थ्योरम में क्या बात हो रही है, क्या प्रूफ करना है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। हम कोई एक आर्क ले लेते हैं पी क्यू, और वो सर्किल के सेंटर पे जो है एक एंगल सबटेंड कर रहा है पी ओ क्यू। ये एंगल किस आर्क के द्वारा मिल रहा है आपका? ये जो आर्क पी क्यू हमने लिया है एट द सेंटर ओ, तो पी ए क्यू जो आपका इस साइड वाला आर्क है, ठीक है, ये आर्क पी ए क्यू है। एट ए पॉइंट ए, वही आर्क जो पी क्यू लिया गया है, इसने जो है इस पॉइंट पे एंगल सबटेंड किया। तो इसने फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल, दो एंगल सबटेंड कर रहा है। तो उनको आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सेंटर पे एंगल है वो बड़ी है, और जो रिमेनिंग पार्ट्स पे पॉइंट जो लिया गया है उस पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो छोटी एंगल है, क्योंकि उसका जब डबल कर रहे हैं तो उसके इक्वल आ रहा है। यही आपको प्रूफ करना है। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे हम प्रूफ करें। पी क्यू आर्क हमने ले लिया, उसके द्वारा जो है हमें एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे पी ओ क्यू, और जो अदर पॉइंट है रिमेनिंग पार्ट्स पे उस पे आपको एक एंगल सबटेंड हो रहा है पी ए क्यू। इनके बीच में जो रिलेशन है वो हमें प्रूफ करना है, और थ्योरम यही बात कह रहा है कि ये सत्य होता है। अगर ये आपका x है तो ये आपका 2x होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तीन केसेस हो सकते हैं। आर्क आपने जब माइनर लिया है पी क्यू, मतलब छोटी आर्क अगर आप फिगर में ले रहे हैं, तो इन तीनों केसेस में आप इस वैल्यू को पा जाएंगे। लेकिन जो माइनर पार्ट्स है उससे ही हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि केस सेकंड है, उसमें आप PQ को सेमी सर्किल के रूप में देख रहे हैं। PQ की जो लेंथ है वो एक सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये मेजर हम पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। इन सभी कंडीशन में यहाँ पे PQ द्वारा जो है एक एंगल सेंटर पे सबटेंड हो रहा है और एक अदर पॉइंट पे हो रहा है। यहाँ पे भी इस पे सबटेंड हो रहा है और अदर पॉइंट पे। तो कोई भी केस आप ले सकते हैं। चलिए हम ड्रॉ करते हैं, ए और ओ को मिलाते हैं और एक्सटेंड कर देते हैं बी पॉइंट तक, ठीक है। क्यों करते हैं इसका कारण है। तो यहाँ पे भी आप एक्सटेंड करके इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। एओ को हमने यहाँ भी ज्वाइन कर लिया। तीनों केसेस में आप कोई भी केसेस लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो फाइनली यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब हमें एक वर्ड आता है कि एक्सटर्नल एंगल, ट्रायंगल का जो है एक्सटर्नल एंगल की बात यहाँ पे इंक्लूड होगी, और इसके आधार पे ही हम प्रूफ करेंगे। तो ये सारे एंगल्स जो हैं आपको शो हो रहे हैं कि इसको प्रूफ करना है। इन सभी केसेस में आपको एक ही बात कॉमन दिखेगी कि जो एक्सटीरियर एंगल है बी ओ BOP, क्यू। ये एंगल जो है ट्रायंगल के दो अदर इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होती है। ये लाइन जो है एक्सटेंड की गई है, और उसके द्वारा जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इस एंगल की जो वैल्यू है वो इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ भी वही बात होगी। इस एंगल को आप BOQ को इस और इस एंगल को ऐड करके आप शो करेंगे। ये आपका थ्योरम 7.5 है, उसके आधार पे कर लेंगे ट्रायंगल में। आप देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ पे भी आप देखिए कि इसको एक्सटेंड किया गया, और BOQ ये जो वैल्यू है, ये इस वैल्यू को और इसकी वैल्यू को ऐड करके इसके इक्वल शो किया है। तो इन ऑल केसेस BOQ is equal to this plus this, and BOQ is equal to this plus this, ठीक। Because an exterior angle of the triangle is equal to the sum of the two interior opposites angle। Finally हम इसको प्रूफ करने के लिए एक ट्रायंगल ले लेते हैं, OAQ लेते हैं। इस वाले ट्रायंगल में OAQ में आप ध्यान दीजिए कि OA लाइन जो है एक रेडियस है, OQ भी एक रेडियस है, दोनों इक्वल है, R और R। इन दोनों को आप इक्वल शो कर देंगे। इसकी वजह से ये आइसोसेल्स ट्रायंगल बन जाएगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है,
उसके जस्ट सामने वाली जो एंगल होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये दोनों इक्वल आपको शो हो गया इस बेस पे। दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल इसके इक्वल हो जाएंगे इन फ्रंट पे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमें क्या मिलेगा, ओ ए क्यू इक्वल टू ओ क्यू ए। ठीक है, ये दोनों इक्वल हमें मिल गया। फाइनली हमें इस दोनों से क्या प्राप्त होगा कि बी ओ क्यू जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू जो है किसी एक पार्ट को लेके, इन दोनों के ऐड को लेकर बनी है। ठीक है, तो बी ओ क्यू जो है जस्ट इनका डबल है। तो इस एंगल को आप ले लेंगे, इस एंगल को हम नहीं लेंगे, इस एंगल को हम लेके और दिखाएंगे कि ये जो एंगल है इसका जस्ट डबल है। बी ओ क्यू 2OAQ के बराबर है। क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, तो इसी का हम डबल कर दे रहे हैं और ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हम इस ट्रायंगल में इस एंगल को, एक्सटीरियर एंगल को लेंगे। ठीक, और ये दोनों जो है रेडियस है इसलिए ये इक्वल होगा इसके, और दोनों का सम जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो जस्ट ये इसका डबल होगा, PAO का डबल करके आप इसके इक्वल शो कर देंगे। समझ में आ रही बात? तो एक दूसरा इक्वेशन हमें मिल गया, BOP की वैल्यू हम निकाल लिए, BOP की वैल्यू हम निकाल लिए इसके आधार पर। ठीक है, इसको डबल कर दिया, इसको भी डबल करके हमने इस वैल्यू को निकाला और इसको डबल करके इसकी वैल्यू को निकाला। अब हम दो इक्वेशन फाइंड कर चुके हैं और तीसरा इक्वेशन ये है कि इस टोटल को हम देखेंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे, BOQ और BOP को, इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो हमारा एंगल हो जाएगा POQ। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे इक्वल साइन तो रहेगा ही बीच में, और ये लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐड करके इक्वल शो करेंगे। ठीक है, तो बोथ साइड ऐड किया गया, ये भी ऐड किया गया, दो कॉमन ले लिया गया। अब आप देखें कि BOP और BOQ, BOP ये और ये दोनों इक्वल होके ये पूरा एंगल बनाते हैं POQ। इसकी जगह आप POQ लिख देंगे। OAP और प्लस OAQ, OAP इसको लिया और OAQ इसको लिया, इन दोनों को ऐड करके हमें एंगल क्या मिल रहा है, PAQ। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करके हम PAQ लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको, समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट डबल हुआ था। तो जो बात यहाँ पे बोली गई है थ्योरम में कि एंगल जो सब्सटेंड करता है सेंटर पे कोई भी आर्क P और Q आर्क जो है, ये आर्क जो है यहाँ पे एक एंगल सब्सटेंड करता है और यही आर्क यहाँ पे एंगल सब्सटेंड, तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है जस्ट डबल होता है। ये सेंटर पे जो है इस एंगल का डबल बनता है। बात समझ में आ रही है? ये बड़ी एंगल बनती है और ये उसकी हाफ। क्लियर है? तो एक पॉइंट आपको और समझ में आना चाहिए कि जो रिफ्लेक्स एंगल है इस थर्ड केस में, इस एंगल का एक रिफ्लेक्स एंगल ये है, इस एंगल को इसके डबल हम बोलेंगे। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि POQ का जो POQ एंगल ये है, इसको न लेकर आप इसके रिफ्लेक्स एंगल को लेंगे। रिफ्लेक्स एंगल ये वाला आपको लेना है, क्योंकि आर्क आपका जो है PQ आर्क ये बड़ी वाली है, मेजर आर्क है, इसके द्वारा जो सबटेंड एंगल है वो रिफ्लेक्स ऑफ POQ है, और इसके आधार पे आप कह सकते हैं कि PAQ जस्ट डबल है इसका। ठीक है, तो PAQ इसी आर्क के आधार पे A पॉइंट पे जो एंगल यहाँ सबटेंड हो रहा है वो PAQ हो रहा है, और ये जो है जस्ट डबल है किसका, POQ एंगल का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।